कर्ण को सबसे बड़ा दानी इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि उसने कवच कुंडल का दान किया था, बल्कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने उससे भी बड़ा दान किया था। जब कर्ण कुरुक्षेत्र में घायल होकर भूमि पर गिरा पड़ा था, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, आप कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? इस पर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, चलो तुम स्वयं देख लो। अर्जुन और कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और कर्ण के पास पहुंचकर उससे दान मांगा। तब कर्ण बोला, हे ब्राह्मण देव, मैं घायल पड़ा हूँ, मेरे पास देने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। तभी कृष्ण बोले, तुम्हारे दांत सोने के बने हैं, यदि तुम इन्हें हमें दे दो तो हमारा भला हो जाएगा। ब्राह्मण की बात सुनकर कर्ण ने पास पड़े पत्थर से अपने दांत तोड़े और देने लगा, लेकिन कृष्ण ने कहा, अरे ये दांत तो झूठा है, भला मैं झूठा दान कैसे ले सकता हूँ? इस पर कर्ण ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप मुझे मेरा धनुष दे दीजिए, मैं अभी इसे साफ कर देता हूँ। कृष्ण बोले, अगर मैंने धनुष दे दिया तो यह मेरा परिश्रमिक हो जाएगा, दान नहीं, इसलिए मैं धनुष नहीं दे सकता। तब कर्ण घसीटते हुए अपने धनुष के पास गया और धरती में बाण चलाया, जिससे जल की धारा निकल पड़ी। उसने अपने दांत उस जल से धोए और ब्राह्मण को दान कर दिए। यदि आपको भी कर्ण पसंद है तो कमेंट करें, दानवीर कर्ण। एक ऐसा योद्धा जिससे भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे और जिनसे युद्ध करने का साहस श्री कृष्ण में भी नहीं था, और उसे देखकर श्री कृष्ण रणभूमि छोड़कर भाग गए थे। वो था काल्यवन। जरासंध 17 बार श्री कृष्ण से जब हार गया तो वो काल्यवन राक्षस को लेकर आया। काल्यवन को भगवान शिव से वरदान मिला था कि न कोई हथियार उसे काट सकता है और न ही कोई योद्धा उसे अपने बल से हरा सकता है। वो अजय था। कृष्ण जानते थे कि इसे बल से नहीं, बुद्धि से मारा जा सकता है, इसीलिए उन्होंने युद्ध नहीं किया, बल्कि भागने का नाटक किया और एक अंधेरी गुफा में जा छिपे। वहां त्रेता युग से एक साधु सो रहे थे, जिन्हें इंद्रदेव से वरदान प्राप्त था कि जो भी उनको नींद से जगाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर साधु के ऊपर डाल दिया और छिप गए। काल्यवन गुफा में आया। उसने सोते हुए साधु को कृष्ण समझा और लात मारकर जगा दिया। जैसे ही साधु की आंखें खुली, उनकी दृष्टि पड़ने से काल्यवन वहीं जलकर राख हो गया। भगवान ने दिखा दिया कि बल से बड़ी बुद्धि होती है। यह कहानी एक ऐसे दुखियारे पति की है जिसकी पत्नी अत्यंत ही रूपवान थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि बड़े से बड़ा आर्ष मुनि भी यदि उसे क्षण भर के लिए देख ले तो तुरंत अपनी तप साधना त्याग कर उस सुंदरी के साथ एक साधारण सांसारिक जीवन जीने को उद्यत हो जाए। पर कहते हैं ना, अति चाहे किसी भी चीज की हो वह बुरी ही होती है। ऐसा ही बेचारे धर्मदत्त के साथ हुआ। उसकी पत्नी का आवश्यकता से अधिक रूपवान होना ही उसके लिए अभिशाप बन गया। धर्मदत्त अपनी उस लावण्यवती पत्नी के साथ बड़े ही सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक रात वह अपनी पत्नी के साथ छत पर सोया हुआ था। आधी रात का समय था। संयोगवश उसी समय आकाश से उड़ता हुआ एक इच्छाधारी विद्याधर उधर से गुजरा। इच्छाधारी विद्याधर अर्थात सर्वत्र जादुई विद्याओं में निपुण ऐसा मनुष्य जो हर प्रकार का रूप बदलने में सक्षम हो। विद्याधर ने जब पति के पास सोई हुई लावण्यवती को देखा, जिसके वस्त्र कुछ खिसक गए थे और जिसके अंगों की सुंदरता झलक रही थी, तो उसकी अपूर्व शोभा देखकर वह तुरंत उस पर आसक्त हो गया। कामेच्छा में अंधे उस दुष्ट निशाचर ने सोई हुई लावण्यवती को उठा लिया और आकाश में उड़ गया। क्षण भर बाद जब धर्मदत्त की आंख खुली तो अपनी पत्नी को अपने स्थान से गायब पाकर वह घबरा उठा। उसने सोचा, इतनी रात को वह कहां चली गई? क्या वह मुझसे नाराज हो गई है अथवा कहीं छिपकर मेरे मनोभाव जानने के लिए मेरे साथ प्रहास कर रही है? ऐसी अनेक शंकाओं से विकल होकर वह रात में महल, अटारी और दूसरी छतों पर जहां तहां उसे खोजने लगा। घर और बगीचे में ढूंढने के पश्चात भी जब लावण्यवती नहीं मिली, तब वह अत्यंत दुखी होकर आंखों में आंसू भरकर जोर जोर से विलाप करने लगा। हे चंद्रबिंबवदने, हे ज्योत्सना गौरी, हे प्रिय, मुझे छोड़कर तुम कहां चली गई? जैसे तैसे रोते बिलखते उसने रात काटी। सवेरा हुआ तो सूर्य ने अपनी किरणों से संसार का अंधकार तो नष्ट कर दिया, किंतु धर्मदत्त का महान अंधकार ज्यों का त्यों बना रहा। आगे की कहानी जानने के लिए लाइक करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें। जब भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाणों की सैया पर लेटा दिया, तब भगवान कृष्ण आखिरी बार उनसे मिलने गए। उनको देखकर भीष्म पितामह ने अपने अंतिम शब्द में कहा, हे केशव, मुझे मेरे पिछले 10 जन्म याद है, लेकिन इसके बाद भी मैंने ऐसा क्या बड़ा अनर्थ कर दिया कि आज मुझे ये दिन देखना पड़ा। पिछले 10 जन्म में मैंने तो कोई पाप नहीं किया, तो फिर मुझे ये बाणों की सैया क्यों मिली?
ये बाणों की सैया अब मुझसे सही नहीं जाती। मुझे मेरे सवाल का जवाब दो केशव। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, ये बात आपके 10 जन्मों के पहले की है। जब आप एक राजकुमार थे तब आप जंगल से भ्रमण कर रहे थे, तभी आपके रास्ते में एक सांप आ गया। आपने उसको मारा नहीं, बल्कि ये सोचकर कि कहीं ये सांप किसी को काट ना ले, इसलिए आपने उस सांप को रास्ते से हटा दिया। लेकिन गलती से बेचारा सांप कांटों के झाड़ में फंस गया। वो जितनी बार निकलने की कोशिश करता, वो उतना ही कांटों में और ज्यादा फंस जाता था। कई दिनों तक वो सांप उन कांटों में फंसा रहा और भगवान से प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु, इससे अच्छा तो मुझे मार ही देते। प्रभु, जिसने भी मेरे साथ ऐसा किया है उसके साथ भी ऐसा ही करना। लेकिन पिछले 10 जन्मों में आपने ऐसा कोई पाप ही नहीं किया जिससे आपको उस कर्म का फल भोगना पड़े। लेकिन जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब आप मौन रहकर भी ये सब देखते रहे थे। आप चीरहरण को रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, तभी आप इस पाप का भागीदार बन गए थे। इसी कारण से जैसे वो सांप उस दिन कांटे में फंसा था, आज उसी प्रकार आपको ये कांटे की सैया मिली है। तुम कितने भी बुरे कर्म कर लो, लेकिन उसका फल अवश्य मिलता है, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में, लेकिन मिलता जरूर है। भगवान कृष्णा को दिल से मानने वाले भक्त कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।